नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम जानते हैं। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, कंप्लीट देखना। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग है। यह जरगा पहाड़ी पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जरगा पहाड़ी। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक संप्रति के मछेंद्रीगढ़ दुर्ग के स्थान पर करवाया गया है। किस शिल्पी की देखरेख में करवाया गया है? तो वो है शिल्पी मंडन। प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था शिल्पी मंडन। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी के बीच करवाया। इस कुंभलगढ़ दुर्ग का नामकरण कुंभा की जो रानी थी कुंभल देवी उनके नाम पर हुआ। उन्हीं के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया। मेवाड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बहुत सारे किले बनाए गए, जिनमें से 32 किलों का डिजाइन महाराणा कुंभा ने खुद किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग एक अभेद्य व अजेय किला है। इसके चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनी हुई है, जिसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। ये जो दीवार है यह चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार है। ये जो दीवार है चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है विश्व की। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा का जो कुंभलगढ़ किले में महाराणा कुंभा का निवास स्थान है उसे कटारगढ़ दुर्ग कहा गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ किले में महाराणा कुंभा के निवास स्थान का क्या नाम है? तो उसका नाम है कटारगढ़। इसका नाम कटारगढ़ क्यों पड़ा? सीधी चढ़ाई में निर्मित होने के कारण इसे कटारगढ़ कहा गया। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? तो कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। अब कुंभलगढ़ किले में जो कटारगढ़ दुर्ग है उसमें सबसे ऊंचा जो महल है उसका नाम है बादल महल। सबसे ऊंचा महल बादल महल। इस बादल महल में महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग में ही झालिया रानी का मालिया स्थित है। मालिया कहते हैं जो मकान के ऊपर जो सबसे ऊपर का कमरा होता है उसे मालिया कहते हैं। इस दुर्ग के बारे में अबुल फलज ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि यदि इसे सीधा ऊपर की ओर देखा जाए तो पगड़ी पीछे की ओर गिर जाएगी। ये बात किसने कही? ये याद रखने की चीज़ है। यह बात कही है अबुल फजल ने। इसके प्रमुख द्वार कौन कौन से हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य द्वार जो है उसे हल्ला पोल या राम पोल के नाम से जाना जाता है। अन्य द्वारों में नींबू पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, चौहान पोल, पागड़ा पोल, विजय पोल आदि इसके नाम हैं। किले की उत्तर की तरफ का पैदल का रास्ता है वो टूट्या का होड़ा कहलाता है। किले के उत्तर की तरफ पैदल का रास्ता टूट्या का होड़ा कहलाता है तथा पूर्व की तरफ हाथी गुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दाणी वाह कहलाता है। पूर्व की ओर हाथी गुड़ा की नाल में उतरने का जो रास्ता है उसे दाणी वाह वो कहलाता है। किले के पश्चिम का जो रास्ता है उसे हीराबारी कहते हैं। किले के पश्चिम का रास्ता जो है उसे क्या कहते हैं? हीराबारी कहते हैं। अब महल के अंदर और क्या क्या है? कुंभलगढ़ महल के अंदर एक मंदिर है नीलकंठ मंदिर। कौन सा मंदिर? नीलकंठ मंदिर।
इस मंदिर की जो निर्माण शैली है उसको कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी शैली बताया। किस शैली का बना हुआ बताया ये? यूनानी शैली का। कौन सा मंदिर? नीलकंठ मंदिर। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यह यूनानी शैली का है। उसके बाद एक मंदिर है मामादेव मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कि 5 काली शिलाओं पर लिखी हुई है, जो कि संस्कृत भाषा में है, वो इस कुंभ स्वामी मंदिर में स्थित है। कौन सी भाषा में है कुंभलगढ़ प्रशस्ति? संस्कृत भाषा में है। काली 5 शिलाओं पर लिखी हुई है। कहाँ रखी है? मामादेव या कुंभ स्वामी मंदिर में रखी हुई है। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो कान्हा व्यास हैं। कौन है? कान्हा व्यास। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसके लेखक किसको बताया है? महेश दास को बताया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के नाम से यदि प्रश्न पूछा जाए तो लेखक किसका लिखना है? महेश दास को बताना है। अब जो इसके अंदर बादल महल था, कटारगढ़ दुर्ग में सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च महल था जिसका नाम है बादल महल, उस बादल महल में 2 कक्ष हैं। एक कक्ष है मर्दाना कक्ष और दूसरा कक्ष है जनाना कक्ष। जनाना कक्ष में फिर एक श्रृंगार कक्ष है और एक जूनी कचहरी है। जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा की छतरी स्थित है और किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है, जिसे उड़ना राजकुमार की छतरी भी कहा जाता है और इसे ही 12 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। या उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ स्थित है? तो वो भी कुंभलगढ़ में स्थित है। ये दोनों एक ही छतरी के नाम है। उड़ना राजकुमार कौन थे? तो ये महाराणा रायमल के कुंवर थे पृथ्वीराज। 1577 ईस्वी में शहबाज ने महाराणा प्रताप से इस दुर्ग को छीन लिया था। 1577 ईस्वी में शहबाज ने महाराणा प्रताप से यह दुर्ग छीन लिया था। और एक दुर्ग है पार्श्वनाथ, इस दुर्ग में एक मंदिर और है पार्श्वनाथ मंदिर, जो 1513 ईस्वी के दौरान निर्मित हुआ था। पूर्व की तरफ जैन मंदिर है और कुंभलगढ़ किले में 52 जैन मंदिर हैं और गोलरा जैन मंदिर इनमें से एक प्रमुख जैन मंदिर है। यहाँ पे ये देखिए, ये दीवार आपको नज़र आ रही होगी। ये कितनी चौड़ी दीवार है? ये इतनी चौड़ी दीवार है कि 4 घोड़े इस पर एक साथ आराम से दौड़ सकते हैं। और ये जो लंबी है, ये इतनी लंबी दीवार है कि 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चीन की दीवार के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। पहली चीन की दीवार है, दूसरी ये वाली दीवार है। इधर देखिए, ये कुंभलगढ़ का प्रमुख द्वार है। जो मेन द्वार है वो ये है, प्रमुख द्वार। इसका नाम है रामपोल या हल्लापोल। इसको हल्लापोल या रामपोल के नाम से जाना जाता है। इधर ये एक और मंदिर है, नीलकंठ मंदिर। तो ये थे कुंभलगढ़ में स्थित अन्य मंदिर, और जो भी इस कुंभलगढ़ के बारे में था वो सब कुछ इस वीडियो में बता दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी जानकारी में ज़रूर कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।